अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। एज़ यूजुअल मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं बेशुमार किस्म की ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान में विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट, विद इन आवर एंड विद इन डेज़ जो हैं वो बनती हैं, जो कि आप तक पहुंच भी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर ज़रूर करूं। तो सबसे पहली जो ख़बर है जो मैंने आपसे शेयर करना है वो पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसिंग हैं वो कम हो रही हैं, और ये फ़ैसला फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और इसकी जो रीज़न बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि क्योंकि जो डॉलर है उसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है और पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से गैस की जो प्राइसिंग है, जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं चंद दिनों में। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जब मैं कनाडा की बात करता हूँ तो हर रोज़ जो है वो प्राइस यहाँ चेंज होती है, गैस की प्राइस। और अगर प्राइस कम हो तो गैस की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, अगर उसमें किसी किस्म का इन्हेंस हो तो वो प्राइस बढ़ जाती है। और आम तौर पर जो हमारे यहाँ 8 बजे, रात 8 बजे के बाद जो प्राइसिंग है गैस की वो यूजुअली कम होती है। पूरे जितने भी यहाँ हमारे यहाँ ओंटारियो में या कनाडा में आप कह लें, जितने भी गैस स्टेशंस हैं ये उनका एक अपना एक प्रोसीजर है कि 8 से लेकर या 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है ये प्राइस लोएस्ट होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी गाड़ी के जो टैंक्स हैं वो भरवा लेते हैं इस 2-3 घंटों में, और उसके बाद जो ना मॉर्निंग में 12 बजे के बाद जो है फिर प्राइस जो ना बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये प्राइसिंग जो कम हो रही है ये इंटरनेशनली जो ऑयल की प्राइस है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ये समझ लें कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो आपको रिलीफ़ दे रहे हैं। एनी हाउ रिलीफ़ मिलना चाहिए, खा वो किसी भी अंदाज में हो, खा वो किसी भी तरीके से हो। अवाम की बहबूद के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी ख़बर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आइकॉन हैं प्रॉपर्टी में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, आप भी समझते हैं, आपको भी पता है, मलिक रियाज। तो मलिक रियाज के बारे में बताया ये जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज कर ली गई है। अब वो FIR जो है वो क्यों दर्ज की गई है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, तो ये यूं ही ये पता चलेगा कि अंदर की असल ख़बर है क्या, कि FIR जो है वो क्यों दर्ज की गई है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन सरे दस्त पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान के जो आइकॉन हैं प्रॉपर्टी के, उनके ख़िलाफ़ एक FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। अब ये मेरी समझ से बाहर है। ये जो हमारे आर्मी चीफ ने जो डंडा चलाया है, जो सख्ती की है, शायद उसका शाखसाना है या कोई और वजह है। लेकिन वजह जो है वो अनकरीब चंद दिनों में सामने आ जाएगी कि रियल स्टोरी है क्या। तो ये एक ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी। और तीसरी ख़बर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो है मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, कि नवाज़ शरीफ को बहुत समझाया गया उसके जो छोटे भाई हैं मियाँ शहबाज शरीफ, कि आपका जो बयानिया आपने घड़ लिया है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो उससे आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा। क्यों कि सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, बल्कि सूरत हाल जो है वो यकसर चेंज हो जाएगी। इसलिए आप इस बयानिए से बैक ऑफ कर लें। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने
इस बयानिए को इलेक्शन कैंपेन में अपने साथ चलाने का फ़ैसला किया है, उन्होंने बैक ऑफ करने से इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन, लगता यूँ है कि इलेक्शन के दिनों में जो सूरत हाल बनेगी, काफ़ी जो है वो गर्मी होगी, और क्योंकि मौसम सर्द होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में जो है वो पारा जो है वो सबका चढ़ जाएगा और ख़ासी गर्मी जो है वो नज़र आएगी। तो ये एक ख़बर थी, और साथ में ये भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि एक दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी जो है वो भी कह रही है कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना दिया जाए अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून। अब समझ नहीं आती कि एक वक्त था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के PDM की सूरत में इक़्तिदार में रहे हैं और इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं, और अब आके जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये चंद ख़बरें थी नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन जाते जाते मैं फिर आपसे यही जो है वो गुजारिश करूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जैसे बातें कर रहे हैं, वो पुरानी बातें अगर मैं दोहराऊं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, मुझे सब कुछ याद है कि किस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ की चलती हुकूमत को टॉपल किया। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने बेशुमार किस्म के वादे वईद किए कि वो इत्तेसाब करेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए 2013 में इक़्तिदार में आए, वो वादे वईद करके आए थे अवाम के साथ, और इसके साथ जो और भी लीडर्स हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इन सब ने मिलकर ये प्रोमिसेस किए थे अवाम के साथ कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इत्तेसाब करेंगे, लेकिन वो इत्तेसाब वहीं का वहीं रह गया। ना इत्तेसाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हुआ और ना ही बाकी लोगों का हुआ, सिर्फ मार धाड़ हुई, पैसा बनाया, मुल्क में लूट घसूट हुई, और वही बाज़ार लूट घसूट का गरम रखा, और अवाम की हालत जो है वो ना तो उस वक़्त संभली थी, और अब की बार भी वादे तो किए जा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से। इसलिए मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कदरें यंग लॉट के साथ अटैच है, यंग ब्लड के साथ उनका एक कनेक्शन है। इसलिए अगर वो आगे आएँ और वो उनको इक़्तिदार की तरफ लाया जाए, तो हो सकता है कि उनमें कुछ एहसास जो है वो आवाम का है, और वो बेहतर काम कर सकती हैं बनिस्बत मियाँ नवाज़ शरीफ के। क्यों कि ये लोग सब कई दफ़ा आजमाए जा चुके हैं। अब कम से कम अगर मरियम साहिबा आना चाहती हैं और एनर्जेटिक हैं और सही काम करना चाहती हैं, और यकीनन करेंगी, क्योंकि पब्लिक जो है ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है वो उसके साथ अटैच है। तो इससे मुझे लगता है कि अगर मरियम को मौका दिया नवाज़ शरीफ ने, तो यकीनन सूरत हाल बदलाव की तरफ जाएगी और कोई ना कोई बेहतरी की सूरत जो है वो पाकिस्तान में बन जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।